नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 और मेरे फेसबुक प्रोफाइल मंजू रानी कृष्ण कुमार पेज पर। आप सभी साथियों को आज रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। सभी भाई बहनों को आज के इस फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आज का दिवस बहुत ही खुशियों से ओतप्रोत रहा आपका, और अब सुख चैन की नींद के साथ आज की रात आपकी बीतने वाली हो। इन्हीं आशा के साथ मैं आज के वीडियो का प्रारंभ करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आप पिछले 5-7 दिनों से देख रहे हैं, मेरी हर एक वीडियो आपको ये प्रेरणा दे के जा रही है कि इंसान प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जितना अपने आप को निखार पाता है, उतना यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो नहीं निखार पाएगा। और ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए, उन मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारी परिस्थितियां विपरीत चल रही है, हमारे माहौल अनुकूल नहीं है। ये सारे के सारे मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए हैं। हमने मारिया सारापोवा की चर्चा की, हमने चर्चा की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जितने भी आप सक्सेस लोगों के बारे में जानोगे, उन लोगों ने सफलता को प्राप्त यदि किया है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह के किया है। परिस्थितियां आपके आड़े नहीं आएगी। ठीक है कि संघर्ष इंसान का ज्यादा हो सकता है, और ये बात सत्य है कि जो इंसान ज्यादा संघर्ष करेगा उस इंसान की उपलब्धियां भी उतने ही हसीन और उस इंसान को पिनेकल पर पहुंचाने वाली होगी। सर्वोच्च चोटी पर वो इंसान खड़ा होगा। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपके साथ आज की बात साझा करने जा रहा हूं, जिस व्यक्ति के जो जन्म देने वाले माता पिता है, उन माता पिता को हम डायरेक्टली नहीं जानते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के वजह से उसके माता पिता की पहचान होती है। समय न गवाते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बात जो मेरी थीम रहती है पुनः दोहरा देता हूं कि एक इंसान अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सर्वोच्चता को हासिल कर पाने में जितना सक्षम होता है, उतना सक्षम अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होगा। हम बार बार बोल देते हैं वो तो बिगड़ेल बाप की औलाद थी। बिगड़ेल बाप का तात्पर्य एक पिता जिसने बहुत मेहनत की होगी, जिसने बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है, उसकी जो संतान होती है उसकी सारी की सारी परिस्थितियां जो है वो अनुकूल होती है और वो कामयाब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परिस्थितियां उसके फेवर में है। मेरी जो विषय वस्तु है कि जब परिस्थितियां आपका फेवर नहीं कर रही है तो आप उस समय जो संघर्ष करके जिंदगी में अचीवमेंट को हासिल करेंगे, वो अचीवमेंट अपने आप में आपके जीवन के अंदर 4 चांद लगा देने वाली होती है। मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूं। उत्तर भारत के अंदर एक गणराज्य हुआ करता था, कपिल वस्तु का शाक्य। वहां पर एक राजा था जिसका नाम था राजा सुधोधन, और राजा की जो वाइफ रानी थी उसका नाम था रानी महामाया। माया देवी नाम से उसकी पहचान थी। बाद में रानी महामाया बनी थी वो। ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। तो जब कहानी राजा और राजकुमारी की है तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि जो आगामी तीसरा कैरेक्टर मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी जिंदगी बिल्कुल एकदम राजसी ठाट बाट के साथ गुजरी है। यदि उसकी जिंदगी राजसी ठाट बाट के साथ गुजरी होती तो मैं मोटिवेशन के रूप में, प्रेरणा के रूप में उस इंसान की चर्चा कभी नहीं करता। क्योंकि मैंने ये नहीं सुना है कि हमें उस राजा सुधोधन से कोई सीख मिलती है। मैंने नहीं सुना है कि रानी महामाया से हमें कोई सीख मिलती है। कहते हैं कि उस कपल के, उस राजा और उस रानी के एक संतान पैदा होती है 563 ईसा पूर्व, और उस संतान का पूरा जो जीवन काल है वो 563 ईसा पूर्व से लेके 483 ईसा पूर्व तक रहता है। लड़के का नाम है सिद्धार्थ गौतम। अगर जीवन में वो एक राजकुमार बन के आगे जिंदगी जीता, यदि वो राजकुमार से आगे बाद में राजा बन के जिंदगी जीता, तो उसको हम कभी भी प्रेरणा के रूप में नहीं पढ़ते। लड़का बिल्कुल एकदम शैशव अवस्था से बाल्यावस्था
राजमहल के अंदर उसकी परवरिश हो रही है, दासियां उसके आगे पीछे घूम रही है। महल की 4 दीवारों के अंदर दुख क्या होता है एंट्री भी नहीं हो सकती। राजकुमार ने कभी भी दुख नहीं देखा। पूरी तरह से रॉयल्टी के बीच में वो राजकुमार रहता है। मैं राजकुमार गौतम सिद्धार्थ की बात कर रहा हूं। राजकुमार की उम्र जब 12 साल की होती है तो वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तेजस्वी था, ओजस्वी था। 12 की उम्र में आश्रम में जाता है और 4 साल के अंदर अंदर उसने चारों के चारों जो वेद है उनका अध्ययन कर लिया। 4 साल बाद में उसकी गृह वापसी होती है शिक्षा ग्रहण करके। 16 साल की उम्र में एक राजकुमारी से उसकी शादी होती है। राजकुमारी जो कि कोलिय वंश की देवदह राजा से बिलोंग करती है। राजकुमारी की भी उम्र उस समय 16 साल की होती है। राजकुमारी का नाम होता है यशोधरा। उस समय से लेके आगामी 9-10 साल की जो जिंदगी है वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम और रानी यशोधरा की पूरी तरह से रॉयल लाइफ गुजरती है। शाही ठाट बाट के साथ उनकी जिंदगी चल रही है। बहुत टाइम पहले जब मैंने 12वीं पास किया था उस समय 12वीं के अंदर यशोधरा नाम का उपन्यास लगा करता था। अब यशोधरा को भी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यशोधरा ने भी अपने जीवन के अंदर वो सब कुछ देखा था। एक राजकुमारी के रूप में उसकी जिंदगी स्टार्ट हुई थी, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है। कभी चर्चा करेंगे हम यशोधरा पर भी। गौतम बुद्ध की माँ, जिसका नाम मैंने आपको बताया रानी महामाया, गौतम बुद्ध नहीं कहूँगा मैं, सिद्धार्थ गौतम कहूँगा। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। राजा ने दूसरी शादी की। उसी महामाया की बहन जो गौतम की मौसी है, सौतेली माँ भी है, उसने गौतम का पालन पोषण किया। आगे मैंने आपको बता दिया कि 12 साल की उम्र में ये गुरुकुल जाते हैं, 16 साल की उम्र में ये वापस आते हैं शिक्षा पूर्ण करके, और 16 की उम्र में एक 16 साल की राजकुमारी यशोधरा के साथ उनकी शादी हो जाती है। निर्धारित समय के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मतलब गौतम के एक बेटा पैदा होता है, राजकुमार पैदा होता है, जिसका नाम है राहुल। अब ये एक राजा के रूप में अपनी जिंदगी जी रहा है, बिल्कुल रॉयल जिंदगी, शाही ठाट बाट। वही मैंने आपको पहले बता दिया, फिर बता देता हूँ कि दुख नाम का जो परिंदा है वो उसके महल के आसपास पर भी नहीं मार सकता। नहीं जानते हम उसको अब तक, यदि उसके जिंदगी का बाद का एपिसोड नहीं होता तो। बहुत राजा हुए हैं ना, नहीं जानते हम लोग। और बाद का जो एपिसोड है वो ऐसा एपिसोड है जो गौतम सिद्धार्थ की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहता है, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। साथियों, 25 की उम्र में राजा एक दिन शिकार करने के लिए, राजा मतलब गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं मैं, गौतम सिद्धार्थ गौतम की, बार बार गौतम बुद्ध नाम निकल रहा है क्योंकि ये बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए थे, ऐसे ही नहीं जाने गए थे। सिद्धार्थ गौतम जब 25 साल की उम्र में है तो शिकार करने के लिए घर से बाहर निकलता है। एक इनका घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, हमेशा उस पर ही शिकार के लिए जाया करते थे। एक इनका सारथी हुआ करता था जिसका नाम था चन्ना। तो राजा शिकार के लिए गए हुए हैं, रास्ते में उस दिन होनी को कुछ अलग मंजूर था और राजकुमार की जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। राजा को जैसे ही घर से बाहर निकला, आगे एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, ए सिक मैन। राजा उस बीमार व्यक्ति का जो दुख है, जिस रोग से वो पीड़ित है, उस दुख को देख के विचलित हो जाता है, क्योंकि राजा ने कभी दुख देखा ही नहीं। ही हैड नेवर सीन एनी काइंड ऑफ ग्रीफ। तो राजा को जब बीमार व्यक्ति मिला तो राजा उसके दुख से विचलित हुए।
थोड़ा और आगे बढ़े तो राजा को एक एज्ड मैन, जिसको वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। गौतम ने कभी अपने पिता को बूढ़े होते हुए नहीं देखा, घर में किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा नहीं, क्योंकि वृद्धावस्था जो होती है वो हमारे जवानी पर डिपेंड करती है कि हमने जवानी किस तरह से जी है। वृद्धावस्था का पूरा प्रतिफल जवानी के जो अपनी एक्टिविटी रहती है उसका प्रतिफल होता है वो। तो उस वृद्धावस्था को देख के गौतम को दुख होता है कि यार ऐसा भी होता है जिंदगी में। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो राजा को तीसरी चीज और दिखाई देती है। एक शव जलसा जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए कुछ लोग किसी शव को लेके जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में फनरल प्रोसेशन बोलते हैं, जा रहे हैं। तो राजा ने देखा कि वो इंसान जिसको कि 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं और पीछे आवाज चलती जा रही है, राम नाम सत्य है। राजा उस चीज से भी दुखी हुआ, लेकिन राजा वहां एक बात समझ गया कि यार अंतिम सत्य तो यही है। चाहे मैं अभी 25 का नौजवान हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो उस मृत्यु का सच भी उसको थोड़ा सा अंदर से विचलित कर देता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो राजा को एक सन्यासी दिखाई देता है, जिसको मोंक बोलते हैं, और वो भीख मांग रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। राजा सोच रहा है कि यार एक व्यक्ति जो भीख मांग के खा रहा है लेकिन इसके चेहरे पर प्रसन्नता है, मैं राजा हूं, मेरे चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं है। तो राजा उस भिखारी, उस सन्यासी की जो प्रसन्नता है, वहां से वो देखता है कि यार ये इस व्यक्ति के मन में बड़ी शांति छाई हुई है। वहां से वो सोचता है कि यार ये शांति का मार्ग भी शायद यहीं से मिलना चाहिए। कुल मिला के इन चारों घटनाओं को देख के राजा पूरी तरह से विचलित हो जाता है साथियों। हालांकि जनरल वेज के अंदर ये चारों घटनाएं हम सबने देखी है। हमारे सामने बीमार भी आते हैं, हमारे सामने वर्द भी आती है, हमारे सामने शव यात्रा भी निकलती है, हमारे सामने हम साधु सन्यासी भिखारियों को भी देखते हैं, लेकिन हमारे तो अंदर से आत्मा विचलित कभी हुई नहीं हुई। तो आज हम यहाँ हैं और वो भगवान बुद्ध कहलाए। राजा अब तक अनुकूल परिस्थितियों में जी रहा था। अचानक से वो दिन उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और राजा ने ठीक उसी दिन प्लान कर लिया कि यार रोगों का दुख, वृद्धावस्था का दुख, वृद्धावस्था की सत्यता, मृत्यु का सच और भिखारी या साधु सन्यासी के चेहरे पर प्रसन्नता, शांति का मार्ग, ये सारी चीजें उसको विचलित करती है। घर पे गया, अपनी पत्नी यशोधरा को कुछ भी नहीं बताया, खाना पीना किया अपने बेटे राहुल के साथ। कहते हैं दोस्तों, बिना कुछ सूचना दिए अपनी पत्नी यशोधरा अपने बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़ा, रात को अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना को लेके घर से निकल जाता है, उस चीज की खोज में कि आखिर जीवन है तो है क्या। एक राजा दुखी है, एक भीख मांगने वाला सुखी है। एक बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है, एक बच्चे का जन्म होता है तो ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं, लेकिन उसी बच्चे का जब मौत होती है तो रोया जाता है, मातम मनाया जाता है। जबकि जन्म जितना सत्य है, मृत्यु उतनी भी सत्य है। जन्म हो सकता है कि न हो। मेरे घर में मेरे खुद की 2 संतान हैं, अगर मैं सोचूं कि मेरी तीसरी संतान हो, मेरे घर में तीसरे बच्चे का जन्म हो, जरूरी नहीं है होगा, लेकिन मृत्यु सच है। मैं पैदा हुआ हूं तो एक दिन मुझे जाना होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ गौतम रात को घर से बाहर निकल जाते हैं, यशोधरा को छोड़ के, बच्चे राहुल को छोड़ के, और ज्ञान प्राप्ति की खोज में, जिसको इंग्लिश में एक बहुत ही सुंदर टर्म दिया गया है, एनलाइटनमेंट। टू फाइंड आउट एनलाइटनमेंट, टू डिस्कवर एनलाइटनमेंट, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम लेफ्ट हिज फैमिली। कहते हैं साथियों, 7 साल तक गौतम भटकता रहता है, वेंडरिंग करता रहता है,
इधर उधर विचरण करता रहता है। सत्य की तलाश, ज्ञान की प्राप्ति, कोई आवश्यकता नहीं थी। राजा बन के राजसी ठाट बाट के साथ जिंदगी जी रहा था, कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन साथियों, यदि समस्या नहीं आती तो आज हम उसको एक प्रेरणा के रूप में नहीं पढ़ रहे होते। कहते हैं 7 साल बाद घूम फिर के और गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के इतनी चारों वेदों का अध्ययन किया हुआ था, इतनी तपस्या की उन्होंने कि 7 दिन के अंदर अंदर उनको उस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, उस पेड़ का नाम बदला और उस पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री। बोधि का मतलब होता है बोधित्व, बोध को प्राप्त होना, ज्ञान की प्राप्ति होना। बोधि ट्री मीन्स अ ट्री ऑफ विजडम, अ ट्री ऑफ विजडम। 7 दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 7वें दिन उस पेड़ का नाम चेंज किया। अब ये नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध घर चले गए, नो, क्योंकि उनको इस बात का पता चल गया कि ये जो सांसारिक जीवन है, इस जीवन में रह के इंसान सुखी नहीं रह सकता। शांति के मार्ग पर यदि चलना है तो सांसारिक मोह माया से बहुत आगे निकलना पड़ेगा। इस जीवन और मरण की जो ईश्वर की बनाई हुई प्रणाली है, इससे बहुत दूर हटना पड़ेगा। इसलिए गौतम बुद्ध अलग अलग जगह जाके और इन्होंने अपना ज्ञान लोगों के सामने बांटना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले, सिद्धार्थ गौतम ने जो अपना उपदेश दिया था, उस उपदेश को आज तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है, संजो के रखा हुआ है। बनारस के गंगा के घाट के किनारे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसको आज किताबों में सरमन एट बनारस के नाम से लिखा हुआ है। बनारस में उनका पहला उपदेश था। उस उपदेश को आज भी लोग पढ़ते हैं। बहुत सारी कहानियाँ आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ी होगी। गुड़ खाने वाला लड़का आता है, गुड़ खाने वाले लड़के की माँ आती है कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, इसकी आदत छुड़ाइए। गौतम बुद्ध ने बोला कि माई आप 7 दिन के बाद में मेरे पास आना, मैं 7 दिन बाद में बच्चे को समझाऊंगा। वो 7 दिन बाद में आती है। गौतम बुद्ध ने सीधा सा बोला कि ईश्वर देखो बेटा, गुड़ खाना बहुत बुरी आदत है, अंदर शुगर की मात्रा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सामान्य जो सबको पता है। तो वो जो उसकी माँ थी, उससे पूछे बगैर रहा नहीं गया कि महाराज ये बात तो आप 7 दिन पहले ही बता देते। तो बुद्ध ने कहा, माता 7 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाया करता था। जो आदत मेरे अंदर है मैं दूसरे से कैसे छुड़ा सकता हूं, यही ज्ञान है। इसलिए वो भगवान बुद्ध कहलाए। और जो पहला उपदेश उनका था, उसी उपदेश को लेके कहते हैं कि एक गौतमी नाम करके महिला थी, किस्सा गौतमी, जिसका इकलौता बेटा था। पति उसके पहले ही मर गए थे, इकलौता बेटा था, वो भी मर गया था। इतना वो दुखी हो गई, लोगों के घर घर दरवाजे दरवाजे जाती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, कोई दवाई दो, जिंदा कर दो। तो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, ये बच्चे के, अपने बेटे की मौत के वियोग में पागल हो गई है। लोगों ने उसको बोला कि आप कुछ भी मांग लीजिए, आप खाना पीना पैसे कुछ भी मांगिए, लेकिन ये बच्चा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने बेटे के उस मौत से इतनी विकट परिस्थितियों में चली गई थी, उसने हर किसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। एक कोई शख्स उसको मिला, उसने कहा कि देखो बहन, मैं आपके बेटे को जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा वैद्य बैठा है वहाँ पर, एक डॉक्टर बैठा है, आप वहाँ जाइए, शायद इलाज हो जाए बेटे का। किस्सा गौतमी अपने बेटे को लेके और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ भगवान बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे। वहाँ जाके बोला, महाराज मेरा इकलौता बेटा है, द ओनली सन, मर गया, इसको जिंदा कीजिए। भगवान बुद्ध ने उसको बोला कि बेटा आप यूँ कीजिए, मैं आपके बेटे को जिंदा कर रहा हूँ, तुरंत अभी जाइए, मेरे को 1 मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए, ओनली ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड, आप ला के दे दो, मैं बेटे को जिंदा कर रहा हूँ। ईशा गौतमी बहुत खुश होती है, वहां से खड़ी होती है, रवाना होने वाली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने, गौतम बुद्ध ने आगे बात जोड़ी कि बहन आपको
जो सरसों के दाने लाने वो अपने घर से नहीं लाने हैं, मांग के लेके आने। किस्सा गौतमी फिर रेडी हो गई, लेकिन और बात जोड़ी कि आपको मांग के लाने हैं तो उस घर से मांग के लेके आने हैं जिस घर में दादा दादी, पिता माता, बेटा बेटी, पति पत्नी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी गई, घर घर जा रही है, लोगों के सामने दरवाजे पर एक गुहार लगा रही है कि एक मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दीजिए। सामने वाला मुट्ठी भर सरसों के दाने लाके किस्सा गौतमी को देता है, लेकिन किस्सा गौतमी पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की जो आपका प्रियतम है उसकी मौत तो नहीं हुई? तो हर जगह से एक ही बात जवाब के रूप में आती है कि बहन, जिंदा रहने वालों की जो संख्या है वो तो कम है, मरने वालों की संख्या ज्यादा है। लगभग घरों से किस्सा गौतमी को यही जवाब आता है। किस्सा गौतमी थक हार के कहते हैं कि उसको पता चल गया था लगभग तो कि मेरे बेटे की जो मौत है वो कोई मौत अपने आप में कोई यूनिक नहीं है, सबके घरों में मृत्यु हुई है। बस बात ये कि मेरा बेटा था इसलिए मैं इस दुखी हो गई। कहते हैं कि वो गांव के एक कोने में बैठ जाती है, रात्रि शाम का समय हो जाता है और शाम को जैसे ही वहाँ बैठी है तो पूरे गांव शहर की लाइटें जलती है। जब लाइटें जलती है तो पूरा का पूरा शहर प्रकाशमान दीप्तिमान रोशनी है पूरे शहर में। अचानक जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे एक एक करके लाइटें बंद होनी शुरू हो जाती है, पूरे के पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। और कहते हैं उसी दिन किस्सा गौतमी को भी उस एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये पूरा का पूरा व्यक्ति का जो सांसारिक जीवन है वो इसी प्रकार का है। जब हमारे परिवार के अंदर किसी एक का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि घर के अंदर प्रकाश आया है, रोशनी हुई है, घर के अंदर उजाला हुआ है। और जब तक घर के सारे सदस्य बिल्कुल एकदम घर में स्वस्थ हैं तब तक घर में हमें वो रोशनी दिखाई देती है। हम उस समय अपने आप को दुख के लिए तैयार नहीं रखते हैं। जैसे ही उस परिवार के अंदर से किसी अपने प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो जो मौत है वो अपने को सताती है, टूट जाते हैं अंदर से। जबकि दुनिया में सब कुछ झुटलाया जा सकता है, सब कुछ झूठा हो सकता है, एवरीथिंग इज फॉल्स, लेकिन मौत सत्य है। साथियों, ये जो मैंने कहानी बताई है गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ गौतम से जिंदगी स्टार्ट की, सिद्धार्थ गौतम ही रह जाते यदि उन्होंने विपरीत परिस्थितियां नहीं अपनाई होती तो, यदि उन्होंने अपना रॉयल लाइफ नहीं छोड़ा होता तो, यदि उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा होता तो। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन के अंदर जब इंसान के प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई तो उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर आपको इतनी लगन के साथ, उतने समर्पण के साथ मेहनत करनी होती है ताकि वो मेहनत आपको स्टारडम हासिल करवा सके। मिलेंगे साथियों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो, प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। दीजिएगा इजाज़त। शुभ रात्रि, टेक केयर।